उसको अनबॉक्स करने से पहले दिखाता हूँ मेरे हेलमेट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इस हेलमेट को एस यू कैन सी इसमें इंटरकॉम वगैरह मेरा लगा हुआ है, बीनेट B6। और एक है मेरा ये वेगा का ऑफ रोड और डुअल स्पोर्ट हेलमेट इसको बोल सकते हैं, जैसा वेगा बोलता है इसको। अब आते हैं अपने नए हेलमेट पे। ठीक है, तो ये रहा कुछ फर्स्ट विजुअल्स हमारे हेलमेट के। भाई चलो भाई, मुंह दिखाई होती है, और मुंह दिखाई के नाम पे एक सब्सक्राइबर तो बनता है। मुंह दिखाई फ्री में नहीं होती, सब्सक्राइब तो बनता है मुंह दिखाई के नाम पे, और एक कमेंट। तो अब हो गए अपने ये 2 प्रीमियम हेलमेट। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। चेहरे की खुशी देख रहे हो, उसका राज है ये बॉक्स। तो ये है अपना नया हेलमेट। बट पहले कुछ ज़रूरी बात, जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था, एक राइड प्लान थी 26 जनवरी की, लेकिन यार अनलकीली मैं उसमें बीमार पड़ गया, वायरल हो रखा था, फीवर बार बार आ रहा था, जा रहा था, इस वजह से मैं किसी भी राइड पे नहीं जा पाया। तो भाई 4-5 दिन मैं घर में ही पड़ा रहा, कुछ नहीं हुआ, कोई राइड नहीं हुई, एक संडे राइड भी नहीं कर पाए। जैसे तैसे मैंने हिम्मत जुटाई थी कि मॉर्निंग में संडे राइड पे चलते हैं, बट उस दिन रात को फिर दोबारा से फीवर आ गया और फिर वो राइड भी मुझे कैंसिल करनी पड़ी। तो कोई राइड तो हो नहीं पाई इतने दिनों में, बस घर में लेटे लेटे हम चीज़ें सेलेक्ट कर रहे थे। एक हेलमेट था ये एक्सॉर का, दिस इज एन एक्सॉर एक्स क्रॉस हेलमेट, जो मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था। बट एक बार मैंने जिस शॉप से गाजियाबाद में जो है गुप्ता बाइकिंग गियर्स, वहाँ पे मैंने पता किया था, उस टाइम पे उनके पास स्टॉक में नहीं था जो कलर मुझे चाहिए, क्योंकि बहुत ही यूनिक और स्पेशल कलर है। मतलब यूनिक नहीं है, मतलब काफ़ी आई कैची कलर है। आपको बहुत ही जल्द इसको अनबॉक्स करके दिखाएंगे, वैसे टाइटल और थंबनेल में आई थिंक आपने देख ही लिया होगा। तो इसको अनबॉक्स करेंगे फटाफट और आपको दिखाते हैं फिर हेलमेट। उसको अनबॉक्स करने से पहले दिखाता हूँ मेरे हेलमेट जो मैं यूज कर रहा हूँ। ये तो है मेरा मेन हेलमेट, ये भी एक्सॉर का ही है भाई, और क्वालिटी इनकी टॉप नॉच है, इसलिए मैंने दोबारा भी एक्सॉर का ही हेलमेट मंगाया है। इसको मैंने 2022 में खरीदा था, आई थिंक 2021 में खरीदा था मैंने, जून 2021। और अब तक इसकी पैडिंग जैसे की तैसी है, गंदी होती है क्योंकि रिमूवेबल और वॉशेबल है। बाहर निकालो, धो और वापस से लगा दो हेलमेट में भाई, और फिर से वही ग्रिप बनाती है जॉ पे जो इसकी जब मैंने नया खरीदा था तब थी, उसी चीज के साथ बाकी सब कुछ फर्स्ट क्लास है। बस वाइजर में थोड़े से स्क्रैचेस पड़ गए हैं, और ऑब्वियसली इतने टाइम से यूज कर रहा हूँ, 2-3 साल हो गए, तो बाकी मैं थोड़ा ध्यान रखता हूँ क्लीनिंग में, तो 3 साल चल गया। वरना वाइजर ऑब्वियसली यार, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स वगैरह लगते हैं, आप राइड पे साफ करते हैं, उतना प्रॉपर्ली साफ नहीं हो पाता। जब ये मैंने खरीदा था तब मुझे अराउंड ये 5500 का पड़ा था। अब तो ये काफी सस्ता है ऑनलाइन भी, और ऑफलाइन तो और भी ज़्यादा सस्ता मिल जाएगा आपको स्टोर्स पे, जब ऑनलाइन सस्ता है। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स में ऐसा होता है कि आपको ऑनलाइन थोड़े महंगे होते हैं पर शॉप पे थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। कभी कभी एक्स्ट्रा डिस्काउंट आ जाते हैं, वो बात अलग है, जैसा कि मुझे अपने ये नए हेलमेट में मिला है, वो भी आपको बता देंगे। तो इस हेलमेट को एस यू कैन सी इसमें इंटरकॉम वगैरह मेरा लगा हुआ है, ये बीनेट B6 है, जो मैंने अभी रिसेंटली खरीदा था। इस पर भी डिटेल ब्लॉग है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आपको इंटरकॉम के बारे में डिटेल्स जाननी है तो आप जरूर से उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो था मेरा राइडिंग हेलमेट, जिसमें गोप्रो माउंट वगैरह लगा हुआ है सारा, माइक भी अंदर इसमें एक सोनी का लगा हुआ है जिससे ब्लॉगिंग करते हैं। इसको साइड से रखते हैं। और एक है मेरा ये वेगा का ऑफ रोड और डुअल स्पोर्ट हेलमेट इसको बोल सकते हैं, जैसा वेगा बोलता है इसको। ये भी मैंने जब बाइक खरीदी थी 2019 में, सितंबर में मैंने बाइक खरीदी थी 2019 11 सितंबर, और ये हेलमेट खरीदा था मैंने आई थिंक अक्टूबर 20 या 25, दिवाली से पहले मैंने ये हेलमेट खरीदा था। तो भाई इसको भी 4 साल हो गए इस हेलमेट को ऑलमोस्ट, आई थिंक जितना भी कैलकुलेशन है आप जोड़ लेना यार, जितना भी हो रहा, ठीक है। तो तब से ये भी चल रहा है। इसका मैंने एक बार वाइजर चेंज किया था, और एक बार इसके अंदर की ये पैडिंग ये आपको अलग से मिल जाती है, तो ये चेंज करी थी। तो नॉर्मल सिटी राइड्स में थोड़े मोटे काम के लिए जाना होता है अगर बाइक से, तो फिर मैं ये हेलमेट यूज़ करता हूँ। एक मेरे पास ओपन फेस हेलमेट है जो किसी एक फ्रेंड के पास है, और एक हेलमेट जो मुझे बाइक के साथ मिला था, वो भाई वो कचरा है, वो किसी काम का नहीं। अब तो तब भी एजेंसी वाले काफ़ी अच्छे हेलमेट देने लगे हैं, लेकिन इस टाइम मैंने बाइक ली थी ना, वो 400 रुपये उन्होंने उस हेलमेट के लगाए थे। अब 400 रुपये में क्या हेलमेट दिया होगा, आप लोग खुद ही समझदार है, समझ सकते हैं भाई, क्योंकि आज के टाइम पे ये रोड साइड वाले ही 200-400 रुपये का हेलमेट देते हैं। तो सेम वही क्वालिटी थी उस हेलमेट की भी, बट ठीक है, एजेंसी से आना था, और उस टाइम मैंडेटरी था, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला या तो आप मुझे हेलमेट का बिल ला के दो, नहीं तो हमें हेलमेट की बिलिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी मैंने अपनी जो कजिन वाली रिसेंट बाइक खरीदी थी RS 200, उसके साथ उन्होंने कहा मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको लेना हो तो लो, नहीं लेना तो मत लो। तो फिर हम लोग बाहर से खरीद के लाए थे, क्योंकि हमें थोड़ा कलर के मैचिंग का चाहिए था, और थोड़ा वहाँ साइज भी नहीं मिल रहा था। तो ये तो हो गई पुरानी बात। अब आते हैं अपने नए हेलमेट पे। ऑलरेडी ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया, ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, तो ऑलरेडी खोल के चेक कर लिया था, और ये ऑलरेडी यहाँ से फटा हुआ था, सिर्फ यहाँ पे टेप लगा के पैक किया था। यार बॉक्स को जिसने भी शॉप ने पहले खोला होगा, उन्होंने इसको यहीं से फाड़ रखा था, सिर्फ टेप लगा हुआ था, एज यू कैन सी कोई एजेस नहीं है, वरना इसके साथ एज होती तो इसके अंदर फिक्स थी, बस यहाँ पे टेप लगा था, तो टेप लगा के हम लोगों ने इसको खोला।
सॉरी टेप काट के हमने इसको चेक किया, और पैकेजिंग के नाम पे बस यही है यही था जो भी था। फ्लिपकार्ट का कुछ खास लगा नहीं था, बस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बस एक ये एनवलप टाइप लगा है जिसमें मेमो है और मेरा एड्रेस वगैरह लिखा है, मैंने ब्लैकआउट कर दिया तो बस इतना ही था और कहीं कुछ नहीं है, कहीं नहीं लिखा है इस पर फ्लिपकार्ट, कहीं कुछ नहीं था, ठीक है। तो बस यही पैकेजिंग थी इसकी जो भी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके ऊपर कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं, एक्सॉर हेलमेट, एक्स क्रॉस, ड्यूअल वाइजर, X1 जो इसका मॉडल है। कलर इसकी बात करें, इट्स वाइट रेड कलर है, बहुत ही जल्दी आपको दिखने वाला है लाइव। एक्सेल साइज है मेरा, जो ये वाला हेलमेट यूज़ करता हूँ पुराना वो भी एक्सेल था, इसलिए मैंने एक्सेल ही मंगाया और परफेक्ट फिट आई है एक्सेल की। बाकी और कुछ नहीं है, बाकी सब उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह का एड्रेस है। तो आओ अब आते हैं फाइनली, आपको ये निकाल के दिखाते हैं फटाफट। यार एक चीज़ की हमेशा प्रॉब्लम रहती है, मुझे मंगानी है ये ट्राइपॉड, थोड़ी ऊंची ट्राइपॉड मंगानी ताकि ऊपर से मैं आपको ना ये टॉप व्यू दिखा पाऊँ, वो नहीं दिखा पाता हूँ प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग में। और ये तो बॉक्स भी काफ़ी ऊंचा है तो इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है, और टेबल इतनी बड़ी है नहीं कि मैं ट्राइपॉड इस पर रख पाऊँ। कोई नहीं, मैं आपको साइड से निकाल के दिखाता हूँ, आपको प्रोडक्ट दिखाना इंपॉर्टेंट है यार, ये सब तो चलता रहेगा। तो फटाफट इसको निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। अनबॉक्स ऑलरेडी था, झूठ तो क्या ही बताना आपको, मैंने पहले ही बताया ओपन बॉक्स डिलीवरी थी। तो ये आ गया अपना मेन प्रोडक्ट, इसको यहाँ पे साइड से रखते हैं। बॉक्स में और कुछ नहीं है, बस एक सिल्का जेल का पैकेट है, बाकी बॉक्स खाली है। तो बॉक्स को करते हैं साइड से। यार ये मतलब प्रीमियम हेलमेट्स की एक चीज़ ये रहती है यार, ये बैग वगैरह मतलब काफ़ी सही रहते हैं, आपको स्टोरेज के बाद में घर पे आके रखने के लिए आपको ऐसी वॉल पे हैंग नहीं करना पड़ेगा या कहीं रखना नहीं पड़ेगा ताकि धूल मिट्टी खाते रहें। राइड से वापस आओ, बैग में डालो, रख दो, ताकि धूल मिट्टी जितनी राइड पे लगी है वही लगेगी, घर में एक्स्ट्रा नहीं लगेगी। क्योंकि आप घर में कुछ भी कर लो भाई, मेरा घर पूरा पैक है चारों तरफ से, बट पता नहीं कहाँ से भर भर के धूल आती है, कुछ नहीं कर सकते उसमें। और एक चीज़ आई डोंट नो आप लोगों ने नोटिस करी या नहीं करी कि मेरी वीडियोज़ में ना कट बहुत रहते हैं यार। कट का ना एक मजबूरी है मेरे साथ, वो ये है कि शूट कर रहा हूँ मैं आईफोन पे, एडिटिंग करता हूँ मैं अपने विंडोज़ लैपटॉप पे, क्योंकि उसमें वंडरशेयर फिल्मोरा चलता है। तो प्रॉब्लम आईफोन के साथ ये होती है यार, ये बड़ी फाइल्स को डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं करने देता है, तो भाई बहुत हेडेक हो जाता है। बड़ी फाइल्स अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो अगर आप आईफोन को कनेक्ट करते हैं यूएसबी से, वो वहाँ शो ही नहीं करता है इसके फाइल एक्सप्लोरर में, तो फिर वो मुझे छोटे छोटे कट में कट करनी पड़ती है, फिर मैं ट्रांसफर करता हूँ, फिर उन्हें मर्ज करना भी उतना ही टफ है। इससे बेटर यही है कि यार छोटी छोटी क्लिप रिकॉर्ड कर लो, फिर उन्हें ट्रांसफर करके एडिट कर लो। तो थोड़े कट्स रहते हैं, बट कोशिश करता हूँ प्रॉपर सिंक कर लूँ उन्हें, ताकि आउट ऑफ द फ्रेम ना लगे कि ये कहाँ से क्या आ गया, है ना, ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो ये रहा कुछ फर्स्ट विजुअल्स हमारे हेलमेट के। भाई चलो भाई, मुंह दिखाई होती है, और मुंह दिखाई के नाम पे एक सब्सक्राइबर तो बनता है, मुंह दिखाई फ्री में नहीं होती, सब्सक्राइब तो बनता है मुंह दिखाई के नाम पे, और एक कमेंट जरूर से चाहिए मुंह दिखाई के नाम पे। ऑलराइट गाइस, तो बाहर निकालते हैं प्रॉपर, आपको फिर पूरा दिखाते हैं। ओके, बैग में और कुछ नहीं है, बैग खाली है, बैग को साइड से रखते हैं। तो ये है अपना नया हेलमेट एक्सॉर एक्स क्रॉस एक्सेल, और ये द बेस्ट थिंग इज जिस प्राइस में मुझे मिला, ड्यूअल वाइजर है, ठीक है। एक आपको दिखाता हूँ, ये तो आपका नॉर्मल वाइजर, देन इसका ये सन वाइजर, ठीक है। अभी थोड़ा ये सब लगा हुआ है ना, तो स्विच से खोलने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। एंड इट्स पिन लॉक रेडी, इसमें ऑलरेडी आप अंदर अगर देखेंगे, आई डोंट नो आपको सही से दिख रहा होगा, आपको येलो जो अंदर से कवर आ रहा है, ये पिन लॉक की लेमिनेशन है, तो पिन लॉक भी लगा हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एजेस आ रही हैं, ये एजेस हैं पिन लॉक की, ये होगी मेन एज वाइजर की, और इसके जो थोड़े ऊपर ये जो एज आ रही है, ये है पिन लॉक। तो ये पिन लॉक रेडी है। और प्राइस अब मैं आपको बता ही देता हूँ, तो मैं आपको बेटर समझा पाऊंगा क्यों ये मुझे बेटर डील पड़ गई फ्लिपकार्ट से। ये मुझे पड़ा 6500 रुपीज़ का, 6517 रुपीज़ समथिंग का पड़ा मुझे ये। और अगर वेबसाइट पे इसकी प्राइस चेक करोगे तो जैसे मैंने पहले बताया था, इट्स अराउंड 7400 कुछ रुपीज़ है। तो 6500 में यार ये बढ़िया क्वालिटी का हेलमेट, भाई क्या फिनिशिंग है, मतलब आप आई डोंट नो फोन कैमरा कितना जस्टिफाई कर रहा है, ये इतना प्यारी साइन है ना इस पे यार, मतलब मुझे लग रहा है बस इसमें स्क्रैच पड़ने नहीं चाहिए। बट ऑब्वियसली यार राइड पे जाएंगे तो गिरेगा भी, उठेगा भी, और फिर आगे भागेगा, जैसे हम करते हैं, हमारी बाइक करती है, हेलमेट के साथ भी वही होता है। और एक तो अगर इसके हम सर्टिफिकेशन की बात करें तो दिस इज EC, यहाँ पे आप देखेंगे साइज सर्टिफिकेशन है, EC सर्टिफाइड है, डॉट सर्टिफाइड है, और जैसे कि आपको पता है इंडिया में ISI सर्टिफाइड मैंडेटरी है। ये सही बोलते हैं यार, ISI से मुझे कुछ और ही याद आ गया। तो ISI सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है इंडिया में, क्योंकि एक बार मैंने एक बंदे का ब्लॉग देखा था यूट्यूब पे, उसका कोई इंपोर्टेड हेलमेट था, उसमें ISI सर्टिफिकेशन नहीं था, एंड दैट हेलमेट वाज अराउंड 50-60,000, और बट पुलिस वालों ने उसका चालान काट दिया क्योंकि उसका हेलमेट ISI सर्टिफाइड नहीं था। यार होते हैं कुछ पुलिस वाले, उनको नॉलेज है नहीं इतनी कि यार हेलमेट देख के पता चल जाता है यार इस हेलमेट की कॉस्ट क्या है, इसकी बिल्ड क्वालिटी क्या है,
जब आप लाइक सपोज ये हेलमेट, अगर इस पर ISI मार्क नहीं है तो क्या ये हेलमेट सेफ नहीं होगा? इसकी बिल्ड क्वालिटी से आपको पता चल जाएगा कि ये हेलमेट क्या है। बट फिर भी उन्होंने उसका चालान काट दिया था। तो भाई ISI का लोगो लगा होना बहुत ज़रूरी है कि लगा रहे इस पे, वरना आपका कहीं भी चालान कट सकता है, जिन्हें नहीं समझा सकते। क्योंकि यार कई पुलिस वाले मतलब बहुत ही अजीब होते हैं, वो उन्हें खुद पता भी नहीं होता और उन्हें कुछ सुनना भी नहीं होता। चलो वो आउट ऑफ द लाइन टॉपिक हो गया। हेलमेट में वापस आते हैं, तो सर्टिफिकेशन देख ली। उसके बाद अगर हम वेंटिलेशन की बात करें तो एक यहाँ पे एयर वेंट है, एक यहाँ पे एयर वेंट है। उसके बाद पीछे एग्जिट के लिए भी यहाँ पे 2 एयर वेंट हैं और एक एयर वेंट यहाँ पे भी है। एक नहीं, इनफेक्ट 2 हैं, अगर मैं आपको दिखा पाऊंगा। इसके नीचे से एक ये है और एक इस साइड है, दोनों साइड एक एक एयर वेंट यहाँ भी है। बाकी ये जो है आपका ये एडजस्टेबल है, दूसरा इसमें और इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ये ऐसे आगे पीछे भी हो जाता है, ठीक है। अब वाइजर क्या है, इसका स्क्रूड है क्योंकि इमीडिएट रिमूव नहीं होता। जैसे हमारे लास्ट हेलमेट में क्या है, उसको आप एकदम से निकाल सकते हैं, इसका क्या आपको अनस्क्रू करना पड़ेगा इस वाइजर को निकालने के लिए। अब वाइजर हटा के इसमें जो ऑफ रोडिंग वाले गॉगल्स आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद एक अंदर और भी कुछ है, यस, कुछ ये स्टिकर्स हैं जो भी स्ट्रैप में ही लगे हुए हैं, तो इनको भी हटा देंगे। अभी लगा रहने देते हैं, थोड़ा नया ना अच्छा लग रहा है देखने में। बाकी सबसे पहले हटाते हैं हम अंदर वाले इसकी पॉलीथिन। करी जाए शुभारंभ, इसका अपना मजा है। तो ये आ गया हमारा सनवाइजर, इसको अभी बंद करते हैं। नया है शायद, थोड़ा इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है खुलने और बंद होने में। नहीं अब ठीक है, वो लगा हुआ था इसी वजह से प्रॉब्लम कर रहा था। उसके बाद अंदर की इसकी जो पिन लॉक लेयर है उसकी भी हटाते हैं। ये आप देखेंगे तो ये जो है ये पिन लॉक का है, ये निकला अंदर से, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये ऊपर का, इसको भी देखते हैं कहाँ से हटेगा। या एक काम करते हैं, ऊपर वाले को भी लगा रहने देते हैं क्योंकि अभी कोई रिसेंट राइड प्लान तो है नहीं। पैक करके रखेंगे, बेवजह से स्क्रैच लगे घर में, तो लगा रहने देते हैं। जब राइड पे निकलेंगे तब हटा लेंगे इसे, वीडियो लंबी होगी फिर से एक कट देना पड़ेगा। अंदर पैडिंग की अगर बात करें तो सेम इसकी भी रिमूवेबल और वॉशेबल पैडिंग है और काफ़ी कलरफुल सी है। रेड और ब्लैक का अच्छा कॉन्ट्रास्ट है इसके अंदर। और ऑब्वियसली यार सारे प्रीमियम हेलमेट्स में इंटरकॉम को लगाने की जगह होती है, तो होपफुली इसमें भी होगी। यस, यहाँ भी इसमें भी आपको प्रॉपर स्पेस दी गई जिसमें आप अपना इंटरकॉम लगा सकते हैं। तो भाई साहब बताना कमेंट करके कैसा लग रहा है हेलमेट, और शूट करेगा हम पे नहीं करेगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया यार, 3 साल से एक ही हेलमेट में यूज़ कर रहा था अपनी राइड पे, 3 या 4 जो भी साल हो गई, 2021 से अब तक 3 साल हो गई ऑलमोस्ट। तो 3 साल से एक ही हेलमेट में यूज़ कर रहा था, थोड़ा तो चेंज करना बनता था हेलमेट। क्योंकि एक इस हेलमेट के साथ एक फ़ायदा ये है कि क्योंकि ये ऑफ रोड हेलमेट है तो इसकी ये जो विज़न है ये काफ़ी वाइड है। नॉर्मल हम अपना हेलमेट जो पहनते हैं ना, एक तो वो यार अभी भी टाइट फिट है उतना ही, जैसे मैंने बताया, तो उस पर प्रॉब्लम ये आती है ना, उसको पहनते ही ना थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होने लगता है, तो सांस नहीं भी फूल रही होती तो भी सांस फूलने लगती है। और वो आवाज़ गोप्रो के माइक में भी आती है। नॉर्मल आप लाइक हाईवेज पे नॉर्मल प्लेन्स में होते हैं तो कम सांस फूलती है, लेकिन जब माउंटेन्स में होते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा ऑक्सीजन प्रेशर भी, एयर प्रेशर कम होता है, ऑक्सीजन कम होती है, तो और ज़्यादा सांस फूलती है, फिर वो गोप्रो के माइक में बहुत ज़्यादा आती है। इससे क्या है, ये थोड़ा आगे भी थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा और वाइजर भी काफ़ी वाइड है, तो होपफुली थोड़ा क्लास्ट्रोफोबिक कम फील होगा। और ये हेलमेट एक SMK का भी मैंने था हेलमेट, वो भी देखा था, वो भी अच्छा लग रहा था, लेकिन उसमें और इसमें एक डिफरेंस था, चिन कर्टेन। इसमें चिन कर्टेन भी है और मोस्टली हेलमेट में आप देखोगे इस टाइप में चिन कर्टेन नहीं मिलती है। और चिन कर्टेन भाई जो ब्लॉगिंग करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अंदर जो हवा जाती है उसको रोकता है, तो आगे अंदर की जो विंड नॉइज है आपके माइक जो कैप्चर करता है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। इसलिए भाई चिन कर्टेन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसीलिए जब मैंने इसके रिव्यूज़ देखे थे बिगनिंग में, तब मैंने सबसे पहले यही चीज़ चेक करी जिसमें चिन कर्टेन है या नहीं है। चिन कर्टेन था, इसलिए फिर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया था। तब से मैं सोच रहा था अब लेंगे, कब लेंगे, और बट फाइनली आ गया, क्योंकि हर चीज़ की अपना एक टाइमिंग होता है। वो कहते हैं ना, सब मिलेगा पर समय पे मिलेगा, जो आपका है ज़रूर मिलेगा। तो भाई अपना हेलमेट मिल गया, अपना था, आना था अपने पास, आ गया है फाइनली। अब वेट करेंगे राइड का। अभी भी आज अगर हम बात करें, टुडे इट्स 30 जनवरी और ठंड अभी भी बहुत है, आज क्लाउडी है बाहर और आई थिंक अराउंड 15-16 डिग्री होगा टेम्परेचर। तो अब हो गए अपने ये 2 प्रीमियम हेलमेट्स। और अगर साइज़ की बात करें भाई, ये इससे बड़ा लग रहा है, मे बी ऑफ रोड हेलमेट और ये सब ये लगा हुआ है तो इसलिए थोड़ा बड़ा लग रहा है। अब लेकिन राइड से पहले इसमें अरेंज करना पड़ेगा हमें गोप्रो माउंट। इसमें यार गोप्रो माउंट करना बड़ा टफ होगा, क्योंकि इसकी ये बीक है और बीक पे माउंट कैसे लगेगा इसमें तो भाई रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके बाद ही होगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना पड़ेगा वो है ये इंटरकॉम, इसमें लगा हुआ है,
तो मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि बार बार इसकी पैडिंग खोलो, ये पूरा इसका हेडफोन सेटअप निकालो फिर उसमें लगाओ, इससे बेटर होगा अगर अलग से इसका हेडफोन सेटअप मिलता होगा तो अलग से हेडफोन सेटअप खरीद के लाएंगे और उसमें फिट कर लेंगे, ताकि बस ये निकालो और उस पर लगा दो, होता रहेगा इधर से उधर। तो बस इतना करना होगा, देन वी आर गुड टू गो फॉर द राइड। और बस GoPro माउंट यार ऑब्वियसली यार थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है इस पे, लेट्स सी। अगर नहीं होगा तो मेरे पास एक वो स्ट्रैप माउंट आता है ना, जिसको स्ट्रैप लगा देते हैं, बकल अप वाला जो होता है, वो ट्राई कर लेंगे। वरना मुझे परमानेंट फिक्स ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि इस पर जब से मैंने लगाया था अब तक ऐसी लगा है कुछ नहीं हुआ। MC लगा दी थी मैंने थोड़ा सा, और ऊपर से थोड़ा वो एरोडाइट भी लगा दिया था, जिसकी वजह से ये परमानेंट फिक्स है यहीं पे। लद्दाख वद्दाख सब कर लिया, कहीं नहीं हिला, कहीं कुछ नहीं हुआ इसमें, ऐसी फर्स्ट क्लास चल रहा है अब तक। तो इस हेलमेट को भी रेडी करेंगे फटाफट, जब भी राइड पे निकलेंगे आपको बहुत जल्दी अपडेट मिलेगी। मोस्टली सबसे पहले अपडेट जाती है इंस्टाग्राम पे, अगर इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया एक बार चेकआउट कर लेना अगर आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए। और मैं वहाँ पे पोस्ट भी कर देता हूँ, अगर मुझे कहीं राइड पे जाना होता है तो अगर कोई है इधर NCR रीजन से, मैं गाजियाबाद से राइड स्टार्ट करता हूँ अपनी, अगर है कोई ज्वाइन करना चाहता है साथ में तो यार बिल्कुल मोस्ट वेलकम, क्योंकि मैं मोस्टली सोलो राइड करता हूँ। साथ में जितने ज़्यादा लोग होते हैं राइड का मज़ा उतना ज़्यादा होता है। बाकी सोलो में आप खींच ज़्यादा सकते हैं, लेकिन मज़ा जो है एक ग्रुप राइड का मज़ा ना अपना अलग होता है। ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए, ज़्यादा लोग में फिर भसड़ हो जाती है। 4 से 5 लोग हैं, मोर देन इनफ। 4-5 लोग होने चाहिए। सोलो उतना फन नहीं हो पाता है स्पेशली, और वीडियोग्राफी फोटोग्राफी भी उस लेवल की नहीं हो पाती, क्योंकि आपको हर बार किसी न किसी पब्लिक में खड़े इंसान से रिक्वेस्ट करना पड़ता है, यार भाई एक फोटो क्लिक कर दे, भाई एक फोटो क्लिक कर दे। और वो बंदे को आती है नहीं आती है, वो जैसी क्लिक करके देगा वैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको आप 10 बार बोल भी नहीं सकते। अपने साथ वाला हो उसको गाली दो, सुनाओ, मारो साले को, फोटो सही निकाल के देगा। बट ये आप ऑब्वियसली यार एक स्ट्रेंजर के साथ तो नहीं कर सकते। उसको आप बार बार बोलने में भी खुद में ही वो ऑकवर्ड लगता है थोड़ा सा, आप उसे बार बार नहीं बोल सकते हैं। तो ठीक है भाई, फिर करते हैं कोई राइड प्लान। होपफुली अयोध्या जाने की है तैयारी, तो करेंगे, कोशिश करते हैं अगर अयोध्या जा पाते हैं, कोई साथ में मिलता नहीं तो सोलो करेंगे, दर्शन करके आते हैं भाई। 30 जनवरी होगी, 8 दिन हो गए मंदिर खुले हुए, और मैं बीमार था। मेरे साथ वाले मोस्ट ऑफ द लोग कराए दर्शन, पर मैं नहीं पहुंच पाया। बट कोई नहीं, जब भगवान जी बुलाएंगे तो जरूर पहुंचेंगे, चलेंगे फटाफट, नए हेलमेट लगा के चलेंगे, राइड करेंगे। तो आई होप ये हेलमेट आपको पसंद आया होगा। तो हेलमेट अच्छा लगो भाई, हेलमेट के लिए एक लाइक और कमेंट तो बनता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर लेना। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे किसी एक नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।